हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया पे। आज के इस लेक्चर में हम अपनी लास्ट डिस्ट्रिक्ट के फेयर्स एंड फेस्टिवल कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 11 डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। आज हम अपनी लास्ट डिस्ट्रिक्ट के फेयर्स एंड फेस्टिवल भी करेंगे। जिस किसी ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आप एक बार उन वीडियोस को भी देख ले और जाने कि कौन कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल किस किस डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने अगले फेयर की, जो है आपका जो है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला। अगले फेयर एंड फेस्टिवल के वीडियो की बात करते हैं, जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला का सबसे पहला जो हमने फेयर देखना है वो है तारा देवी फेयर। आई होप सबको पता होगा, जो तारा देवी का टेम्पल है शिमला से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर स्थित है। तो वहाँ पे अष्टमी में, जो नवरात्रास में जो अष्टमी होती है, जो 8वां दिन होता है नवरात्रास का, 8वां दिन, वहाँ पे क्या है, फेयर लगता है, मेला लगता है। वैसे तो पूरे के पूरे नवरात्रे जो है वहाँ पे भीड़ बनी रहती है। ठीक है। तो माना जाता है कि ऑब्वियसली तारा देवी फेयर जो आप बोल सकते हो, पहले तो वहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर है। जो जुनगा के राजा हुआ करते थे, जो जुनगा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है वहां पे ये वाला टेम्पल बनाया था। उनको स्वप्न में आया था, तो उनको एक विजन मिला था टेम्पल बनाने का, तो उन्होंने वहां पे ये वाला टेम्पल बनाया था। तो उसमें एक भैंस की बलि दी जाती थी ओल्ड टाइम में। तो बुफेलो को सेक्रीफाइस करते थे, आप ये भी बोल सकते हैं। पुराने टाइम में कुछ इस तरह से वो जो है वहाँ पे मेला मनाया जाता था, जो कि अब नहीं है। तो ये है आपका पहला फेयर, वो है आपका तारा देवी फेयर शिमला डिस्ट्रिक्ट का। शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो हम दूसरा फेयर करने जा रहे हैं, रामपुर की लवी। सबने सुना होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक इंटरनेशनल फेयर है। किसने स्टार्ट किया था? ये केहरी सिंह ने शुरुआत की थी। लवी फेयर की, ये एक व्यापार मेला है, सबको ये भी पता होगा। कैसा मेला है ये? व्यापार मेला है। ठीक है। तो इसको हम शियरिंग ऑफ शीप के नाम से भी जानते हैं। इस मेले को हम शियरिंग ऑफ शीप भी, उनकी ऊन निकालना, ऊनी कपड़े, वहाँ पे आपको बहुत सारी व्यापार मेला है। वहाँ पे आपको जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी, जो प्योर वूल की बनी होती है। तो ये कब लगता है? नवंबर के मंथ में लगता है। कहाँ पे लगता है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपका रामपुर शहर में लगता है। ठीक है। ऑलमोस्ट इस ये 300 साल पुराना, काफी पुराना मेला है। ऑलमोस्ट 300 साल पुराना ये जो है मेला है, ये भी आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है। पहले ये पुराने टाइम में, शायद काफी लोगों ने सुना भी होगा, पुराने टाइम में ये 2 बार लगता था, जून और नवंबर में। लेकिन अब ओनली नवंबर में ही लगता है। ओल्ड टाइम में ये वाला मेला जून में भी जो आपका लगता था। ठीक है गाइस। सो इस तरह से जो है आपको लवी फेयर भी याद रखना है। तो पहला हमने देखा तारा देवी फेयर, दूसरा हमने देखा लवी फेयर। व्यापार मेला होता है, ये भी आपको पता होगा। जो पुराने टाइम में जो तिब्बत के साथ थे, वो किन्नौर के रिलेशन वगैरह अच्छे बिल्डअप करने के लिए जो है व्यापार मेला ये चलाया जाता था। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड फेयर की ओर। थर्ड फेयर आपका है सिप्पी फेयर। सिप्पी फेयर कहाँ पे लगता है गाइस? ये आपके मशोबरा शिमला में लगता है, मशोबरा। ठीक है। और इसका जो सेलिब्रेशन होता है वो मई के मंथ में होता है। सिप्पी फेयर कब कहाँ पे लगता है? मशोबरा में। और कौन से महीने में? मई के मंथ में। तो बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले फेयर की ओर। अगला फेयर आपका है घूंड फेयर। घूंड एक प्लेस का नाम भी है, ऑलमोस्ट शिमला से 20 किलोमीटर दूर है ये। तो ये आपका कब लगता है? आषाढ़। आषाढ़ कब होता है? मिड जून और स्टार्टिंग जुलाई। मिड जून से स्टार्टिंग होके स्टार्टिंग ऑफ जुलाई तक ये चलता है। आषाढ़ के मंथ में लगता है घूंड फेयर। और गेम ऑफ आर्चरी, जिसको हम बोलते हैं ठोडा, भी यहाँ पे जो है खेला जाता है। ठीक है। तो ये आपका होता है घून फेयर। ओके गाइस।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से दो फेमस टेम्पल है? महासू एंड शेरकुल के यहाँ पे टेम्पल है घून में, महासू एंड शेरकुल। ये दो टेम्पल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये था गूंड फेयर। तो पहला हमने देखा, सबसे पहला कौन सा फेयर देखा हमने? तारा देवी फेयर। उसके बाद हमने देखा लवी फेयर, फिर ये था गूंड फेयर। चलिए चलते हैं चौथे फेयर की ओर, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो है पुड़ग। पुड़ग फेयर कोटखाई में, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कोटखाई में ही ये लगता है। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 9th to 11th और फ्रॉम 11th to 13th ऑफ बैसाख। ठीक है। तो जो बैसाख के जो मंथ होता है, उसमें या तो ये 9 से 11 या तो 11 से 13, 3 दिवसीय मेला आप इसको बोल सकते हैं। इन ऑनर ऑफ महादेव देवता, इन ऑनर ऑफ महादेव देवता, तो इसको हम बोलते हैं पूड़ग फेयर। इसमें काफ़ी तरह तरह के जो है डिशेस बनते हैं, फिर लोग एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान करते हैं, जाते हैं डिशेस को लेके। तो ये आपका पूड़ग फेयर कहाँ पे लगता है? ये भी आपका लगता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। चलिए चलते हैं, अगला है पत्थर का खेल। पत्थर का खेल कहाँ पे आपका लगता है? ये आपका लगता है हलोग। ठीक है, जो कि शिमला में ही है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पहले तो ये, अक्टूबर के एंड में लगता है, जो इसमें लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पत्थर का खेल। ठीक है। तो कहाँ पे लगता है ये? पहले ये हलोग शिमला में लगता है। दूसरी जो इसको बात याद रखनी है, वो एंड ऑफ अक्टूबर या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में लगता है। इसमें जनरली क्या होता है, लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो है पत्थर का खेल। ठीक है गाइस। चलते हैं अगला, अगला आपको बस इतना ही याद रखना है, चांद फेयर। चांद फेयर, चांद फेयर का पर्टिकुलर यहाँ पे मंथ नहीं दिया, क्योंकि जो चांद फेयर का कनेक्शन है वो देवी देवता से रिलेटेड ही है। जो पुजारी होते हैं, जो कारदार भी उनको बोलते हैं, जो देवी देवताओं के साथ चलते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं ये कब होता है, जब देवी देवताओं को स्नान के लिए लेके जाते हैं, जब वो वापस आते हैं। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो है इसका पर्टिकुलर कोई मंथ नहीं है। तो शांत फेयर आपका उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले फेयर की ओर। अगला फेयर है फाग फेयर। फाग फेयर भी एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ऑब्वियसली शिमला की हम बात कर रहे हैं। और ये आपका फेब्रुवरी के मंथ में मनाया जाता है। तो फाग फेयर कब लगता है? फेब्रुवरी मंथ में। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं रोहड़ू जात्रा की ओर। जातर भी इसको बोलते हैं, जात्रा भी आप बोल सकते हो, रोहड़ू जातर। तो ये रोहड़ू में ही लगती है, ऑब्वियसली नाम ही रोहड़ू से है, तो रोहड़ू में लगती है। और कौन से मंथ में ये लगती है? ये आपकी लगती है अप्रैल माह में। ठीक है। फिर आपका आता है एक जोड़ना फेयर। जोड़ना फेयर, या फिर इसको हम विशु ऑफ जोड़ना भी बोलते हैं चौपाल में। ये चौपाल में आपका लगता है 14 एंड 15 ऑफ बैसाख एवरी ईयर, टू ऑनर शिरकुल देवता एट जोड़ना विलेज। तो जोड़ना क्या है? एक विलेज का नाम है। तो जोड़ना की जो विशु है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये 14 और 15 बैसाख को लगता है। क्यों लगता है? शिरकुल देवता को ऑनर करने के लिए। कहाँ पे? जोड़ना विलेज में। ठीक है। अगला है थलोग फेयर। तो थलोग फेयर भी बैसाख के एंड में लगता है, इन परगना जखोली ऑफ चौपाल। ये भी चौपाल में लगता है। थलोग भी कहाँ पे लगता है? आपका चौपाल में लगता है। ठीक है। तो क्विकली इसकी रिवीजन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेयर है यहाँ पे शिमला में। तो आप सबसे पहले हमने पढ़ा तारा देवी फेयर, इसकी हिस्ट्री भी आपको बता दी गई है कि किस तरह से राजा ऑफ जुनगा ने ये स्टार्ट किया था। वो मेल बुफेलो को सेक्रीफाइस करते थे। फिर हमने पढ़ा लवी फेयर, जो कि एक व्यापार मेला है, रामपुर शहर में लगता है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, पहले ये 2 बार लगता था। ठीक है गाइस। फिर हमने पढ़ा सिप्पी फेयर के बारे में। सिप्पी फेयर आपका मशोबरा में लगता है, और ये आपका मई के महीने में लगता है। फिर हमने पढ़ा घूंड फेयर के बारे में। घूंड फेयर आपका
आषाढ़ जो कि जून और जुलाई है उसमें लगता है। यहाँ पे गेम ऑफ आर्चरी फेमस होती है। पुड़ग आपका कोटखाई में लगता है या तो 9 से 11 बैसाख या फिर 11 से 13 बैसाख तक। पत्थर का खेल हमने हलोग में देखा और देखा कि किस तरह से दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टोन फेंकते हैं। फिर हमने पढ़ा शांत फेयर, जिसका मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है कि जो पुजारी होते हैं या अन्य लोग होते हैं जो जुड़े हुए देवी देवताओं से, वो डिसाइड करते हैं डेट। तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है। फिर हमने पढ़ा था फाग फेयर। फाग फेयर भी हमने देखा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है जो कि फरवरी के मंथ में लगता है। फिर हमने देखी रोहड़ू यात्रा जो कि आपकी अ, रोहड़ू में लगती है मंथ ऑफ अप्रैल में। फिर हमने जोड़ना फेयर देखा जो कि चौपाल में फेमस है। फिर हमने थलोग फेयर देखा जो कि फिर से चौपाल में फेमस है। ठीक है गाइज, तो ये हमने पर्टिकुलरली जो फेयर्स एंड फेस्टिवल देखे, ये सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल हमने देखे अपनी डिस्ट्रिक्ट शिमला के। ठीक है, तो आए इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के। जिस किसी ने पास्ट के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वाले वीडियो नहीं देखे, एक बार आप उनको ज़रूर देखें और फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में जानें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।